क्या लिख रही हूँ मैं? मैं लिख रही हूँ कि अगर मुझे 2026 में बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं LOA फॉलो कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं फर्स्ट 6 मंथ्स का आपको रोड मैप दे रही हूँ कि अगर मेरे पास बिल्कुल अम, कुछ भी नहीं मुझे पता है, बिल्कुल नहीं हूँ और पता भी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ या कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, तो 2026 में मैं ऐसा क्या करूँगी जिससे मैं कंसिस्टेंट भी हो जाऊँ, कैसे अपने दिनचर्या में उसको ढालूंगी, पहले 6 मंथ्स क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, मतलब टोटल रिकॉल जो मैंने अपने पहले 6 महीने में स्टार्ट किया था। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कहाँ से शुरू करें, बहुत नए लोग आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे और जो जानते भी हैं कुछ चीज़ें बारीकी से समझने में आप देखोगे कि आप बेटर मैनिफेस्टर बनना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बारीकी से समझने में भी नहीं, कुछ चीज़ें शायद वापस से रीइटरेट भी कर दो ना, वापस से समझा दो, तो भी देखते हो कि आपकी प्रैक्टिस बेटर होने लगी है। तो ये जो 2026 का मैं रोड मैप दे रही हूँ पहले 6 मंथ्स का, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आपने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं किया है तो, या फिर किए भी हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर किए हैं कंसिस्टेंट भी हैं लेकिन कुछ मैनिफेस्ट किया नहीं है, तो ये आपको आई ओपनिंग का काम करेगा कि भाई कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है और कहाँ पे आप इसको बेटर कर सकते हो। और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो वाला लॉटरी लग गई, बिकॉज ये आपका 2026 बहुत ही ज़बरदस्त कर देगा। तो पहले इसे मिटाने दो, बिकॉज मुझे बहुत सारे पॉइंटर्स आपको समझाने हैं। तो ये जो है मुझे मिटा नहीं, बढ़िया से रुक जाओ एक सेकेंड ना। हाँ, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना आपको बिलीव है, या फिर आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है जिसके कारण आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हाथ थामा है। ओके, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सारी चीज़ें एग्जॉस्ट कर लो, उसके बाद आया करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बेटर मैनिफेस्टर बनते हो। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैं अपना टोटल रिकॉल करके बता रही हूँ। ओके, कि मैंने कैसे मेंटालिटी में शिफ्ट की, सिर्फ प्रोसेसेस नहीं, मेंटालिटी में क्या क्या शिफ्ट किया, डेली रूटीन में क्या क्या था, सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की थी जिसके कारण मुझे लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा बेटर बाकियों से हो पाया, वो था कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब स्टार्ट किया उससे पहले बाकी सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर लिए थे। यानी मैं जितने भी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, बाबा सब, अच्छा बाबा मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू बाबा, सब धर्म के बाबाओं के पास जा चुकी हूँ मैं, है ना, सबके पास जा चुकी हूँ। उस वक्त के पॉपुलर बाबा, नॉट सो पॉपुलर बाबा, सबके पास जा चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सालों तक की है ना। टोटके टोटके भी बड़े किए। कोई बोलता था कि ये कर दो तो हो जाएगा, ऐसा कर दो तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी किए, बहुत ज़्यादा, भागवत की कथा से लेकर, अच्छा ये मैं कहीं से नहीं बोल रही हूँ कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल बिलीव एंड आई प्रमोट कि रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक जो मेंटालिटी शिफ्ट है वो नहीं होता है, जिसके कारण ये वाला पोर्शन जो है ये काम नहीं करता है। ओके, बाकी पोर्शन जो है ये आपको डराने वाले बनाते हैं। तो मेरी आपसे विनती होगी, भले आप बाकी एवेन्यूज एग्जॉस्ट नहीं भी किए होंगे, प्लीज इनको अपने दिमाग से डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। पूजा पाठ भी डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, बिकॉज पूजा पाठ करने की एक नई प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगी, वैसे पूजा पाठ कीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग जो करनी है वो यहाँ से करनी है, कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय LOA, सेल्फ
हेल्प और मैं पर्सनली एनर्जी में बिलीव करती हूँ, तो एनर्जी साइंस। लेकिन एनर्जी में भी डराने वाले लोग बहुत हैं, उनसे बच के, जो आपको बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाती है, सिर्फ ऐसे लोगों के एनर्जी की बातें मैं कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ से आपको आपकी लाइफ बनानी है। तो डिसीजन आपको लेना है कि 2026 में मुझे हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है जो मैं चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ बेटर बनानी है, चाहे लाइफ के किसी भी कंडीशन में हो, करोड़ों के कर्ज में डूबे हों, बहुत बुरे हेल्थ चैलेंजेस में हो, रिलेशनशिप में हालत ख़राब हो, बहुत टॉक्सिक पेरेंट्स से सराउंडेड हो, या फिर रिलेटिव्स आपको ताने मारते हो। मैं कहती हूँ एक्सट्रीम केसेस में हो, या फिर नॉट सो एक्सट्रीम, ठीक ठाक है बट फिर भी कुछ लैक कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं काम कर रहा है ना, तो भी यहाँ से आपको डिसीजन से स्टार्ट करनी है कि बस अब मैं इसके अलावा किसी तीसरी चीज़ को नहीं सुनूंगी, नहीं देखूंगी, नहीं फॉलो करूंगी, तो ही आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्टेशन। बिकॉज इसके विरोधाभास चीज़ों को अगर आप करोगे तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एनर्जी मतलब एनर्जी प्लस योग, ऑलराइट, योग की चीज़ें कीजिए, योग में बहुत प्रमोट करती हूँ, बहुत हेल्पफुल है योगा। ऑलराइट, ना जब मैंने स्टार्ट किया था एलओए प्रैक्टिस करना, तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करती थी। ऑलराइट, स्टार्ट ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ करने लगी, तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। अब आती हूँ मैं जनवरी में, और जनवरी का पहला दिन है। जनवरी में मैं क्या हूँ, बिल्कुल नई नवेली, मुझे कुछ नहीं पता, बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से घिरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीफ ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में डूबी हुई हूँ। मैं उस मेंटल कंडीशन में अगर खुद को रखती हूँ तो जनवरी मंथ, अच्छा मेरे आसपास के रिलेटिव्स भी वैसे ही बात करते हैं, मेरे फैमिली में लगता है कि दुनिया मुझे मतलब परीक्षा ले रही है, या फिर दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, ऐसी बातचीत मेरे चारों तरफ दिसंबर तक हो रही है। अब जनवरी से मुझे चेंज करनी है, तो मैं जनवरी में क्या करूँगी, स्टार्ट करने से पहले हो सके तो दिसंबर से ही शुरू कर दीजिएगा। कम से कम सुबह उठने के समय आँख जब खोलूँगी तो बनाऊँगी एक इंटेंशन। इंटेंशन किस चीज़ की? डे कैसा जाएगा उसकी। अभी मैं लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, डे कैसा जाएगा उसका इंटेंशन बनाना है। यानी सुबह आँख खुले, आपको ऊपर वाले का नाम लेना है, ऊपर वाले का नाम लो, यूनिवर्स का नाम लेना है, यूनिवर्स का नाम लो। सब पर सबको ट्राई कर दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आपको कहना है कि बस आज का दिन, अपनी एनर्जी को बोलो कि मैं अपने आज के दिन को बहुत अच्छा करूँगी। ऑलराइट, तो जनवरी से क्या स्टार्ट कर देना है, सुबह उठते के साथ इंटेंशन। अच्छा, अब मुझे कुछ अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाने के लिए कुछ चीज़ें और करनी होंगी। एक अच्छी आदत को डालना है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेक योर बेड। मैंने ये बुक पढ़ी थी, इनफैक्ट मैं जब स्टार्ट की थी तब तो बुक भी नहीं पढ़ी थी, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि एक बुक आई है जिसमें बोलते हैं कि बेड बनाने से लोग मिलियनेयर बन जाता है, और सच्चाई थी यार, सच्चाई थी। 2017 में मुझे ये बात पता चली, और आज 2025 से मिलियनेयर बन गई। तो 2017 से मैं अपना बेड बना रही हूँ रोज़ सुबह, एक ही तरीके से, एक ही प्रक्रिया से बेड बनती है। तो मेक योर बेड, ऐसे ही आप फ्लो स्टेट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक कोई अच्छी आदत जिससे आपके इन्वायरमेंट में डी क्लटर हो सके, या तो सुबह उठ के अपना टेबल ठीक करने की आदत कर सकते हो, किचन ठीक करने की आदत कर सकते हो, है ना। ये आपको एक सुबह की एक चीज़ डालनी है जो आप हर रोज़ करोगे बिना रुके। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कोई चीज़ें जो रेगुलर करनी है, और कुछ चीज़ें जो हर रोज़ करनी है। अब बोलोगे रेगुलर और हर रोज़ में क्या डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई भी जो टीचर आपको बोलता है रेगुलर करो, तो वो एक आइडियल सिचुएशन बताता है कि रेगुलर मतलब हर रोज़ करो। लेकिन इन वर्ल्ड में
आइडियल सिचुएशन हमेशा होती नहीं है ना, वर्क लाइफ हैपन्स। तो रेगुलर करने का मतलब है वीक में एक 2 दिन, अगर वीक में आप एक भी दिन कर रहे हो, 2 दिन भी कर रहे हो, तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में माना जाता है। लेकिन अगर हर दिन कर रहे हो तो उसको कहते हैं डेली प्रैक्टिस। तो रेगुलर प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस का यही डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैंने रेगुलर नहीं किया, मतलब एक दिन का भी गैप कर दिया तो रेगुलरिटी खत्म हो गई, तो अब मैं प्रैक्टिस करने के लायक ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप पे आ रही हूँ कि मैं खुद को समझाऊंगी कि गैप होने का मतलब प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। गैप इज नॉट इक्वल टू स्टॉप प्रैक्टिस। गैप इज ओके। गैप होने का मतलब है ठीक है, आज गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, बट उस गैप को सालों महीनों का गैप मत बनाइए, राइट? तो गैप हो गया, जब भी आपके अंदर अवेयरनेस जागे कि गैप हो रहा है, उसी दिन स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट के लिए कर दीजिए, बट वो प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ सुबह उठ के मैंने इंटेंशन बनाया, दिन अच्छा जाएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हूँ इतने सालों तक, दिसंबर तक। जनवरी में मैं 1 जनवरी को इंटेंशन बना दी कि मेरा डे बहुत अच्छा जाएगा, तो क्या डे बहुत अच्छा जा सकता है? पॉसिबल है, जा सकता है, बट मोस्ट प्रॉबली क्या होता है कि दिन बहुत बुरा जाता है। बिकॉज जैसे ही आप इंटेंशन बनाओगे कि मेरा डे बहुत अच्छा जाएगा, जितनी भी पुरानी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो आपको, बिकॉज हम एडिक्टेड होते हैं अपनी हैबिट्स की, ह्यूमंस, है ना? तो वो जो एडिक्शन है हमारी सेम हैबिचुअल पैटर्न की, वो हावी होने लगती है। तो इसके लिए क्या होता है, जब तक कोई ड्रग एडिक्ट होता है और उसको कहा जाता है कि आज से तुमको ड्रग्स नहीं मिलेगा, तो उसका शरीर उसको जोर जोर से और उसकी तलब को तेज करता है ना, और उसको गुस्सा आता है। वैसे ही आज आपने अपनी बॉडी को बोल दिया कि भाई आज तो मैं नेगेटिव ड्रग्स नहीं दूंगी तुमको, नेगेटिव थिंकिंग की ड्रग्स नहीं दूंगी, आज मैं अपने 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 जीवन के लेके रोना नहीं रोऊंगी, आज तो मैं पॉजिटिव सोचूंगी। तो भाई पॉजिटिव सोचने के जिस दिन इंटेंशन बनाओगे, वो जो नेगेटिव सोचने का जो ड्रग्स इतने सालों से देते आ रहे हो, शरीर झकझोरेगा, शरीर बोलेगा और दो मुझे नेगेटिव, यार ये क्या कर रहे हो। और इसमें ना कुछ लोग डर जाते हैं, जब वो पॉजिटिव का ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव की आदत शरीर झकझोरता है, तो उनको लगता है कि मुझे ना ये पॉजिटिव सोचना सूट नहीं कर रहा है, और वहीं पे छोड़ के फिर से लग जाते हैं अपनी पुरानी हैबिट में। तो अगर आपको हैबिट तोड़नी है खुद की, तो इंटेंशन बनाने के बाद ये भी अवेयरनेस रखिए कि बुरा दिन होने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे इंटेंशन नहीं बनाएंगे। ये एवरी डे करना है, ओके? एवरी डे प्रैक्टिस है ये भी एवरी डे प्रैक्टिस है ये, ओके? अब आती हूं मैं कुछ और चीजों में। याद रख लीजिए, गैप का मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस छोड़ देना। अब मैं मेंटालिटी शिफ्ट पे आऊंगी। तो अभी मैं एक पेन और पेपर लेने कहूंगी आप लोगों को, और मैंने यही किया था कि मैंने स्कैन किया था कि मैं दिन भर में कब कब नेगेटिव ज्यादा बोलती हूँ, ओके? तो पेन और पेपर लीजिए, एंड राइट डाउन। राइट डाउन कैसे करना है वो बताती हूँ। एक दिन पूरी एक छोटी सी डायरी पेपर लेके पूरे दिन घूमना है आपको। जब तक आप लिखोगे ना, माइंड नोटिस नहीं करता है। तो अगर आप मान लीजिए फोन पे भी बात करो, तो देखो कितनी बार आप नेगेटिव बोल रहे हो उस फोन कन्वर्सेशन में, और सिर्फ लिखते जाओ कि मैंने अपनी मॉम से बात किया, ये शब्द मैंने नेगेटिव बोल दिया। बात करते रहो, फिर नोटिस करो कि मैं सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने गई, उसी सब्जी खरीदते खरीदते लिखना कि भाई यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव बोल दिया, और मेरा ये जो रिचुअल चला आ रहा है मारकर गिराने का, वो फिर से गिर गया। 1 सेकंड रुकिए, लेके आ रही हूँ। ओके, तो सब्जी वाले को भी लिखना कि सब्जी वाले से सब्जी खरीदते खरीदते मैंने इकोनॉमी को कोस दिया, है ना, बोल दिया सब्जी कितने महंगे हो गए भैया, वो सब बोल दिया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद पूरे दिन जब आप नोटिस कर लोगे कि क्या क्या आपने नेगेटिव बोला है, तब फिर से एक अलग पेन और पेपर लेना और नोटिस करना सबसे ज़्यादा नेगेटिव आप किस इंसान के
एग्जिस्टेंस में बोलते हो, यानी आपके लाइफ में 1 या 2 पर्सन होगा जो आपसे नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करवाएगा, ठीक है। मेरे भी लाइफ में था, मैं सबसे ज़्यादा उनके सामने नेगेटिव बोलती थी। तो मुझे लगता था यार मैं क्यों नेगेटिव बोलती, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे, तो मुझे मेरे शरीर को, मेरे माइंड को सिंपथी सिंपथी नाम की बीमारी थी, सिंपथी लेने की बीमारी थी। तो सिंपथी गैदर करने के लिए, बिकॉज सिंपथाइज कोई करता था मेरी सिचुएशन से, तो बुरा तो एक मेरे जो क्रिएटर को तो बुरा लगता था। आई यूज्ड टू फील बैड बिकॉज मेरा क्रिएटर बोलता था तुझे सिंपथी लेने की जरूरत है थी, तेरे पास तो सब कुछ है जो तू क्रिएट कर सकती है, तुझे दिख नहीं रहा है। तो अंदर से गंदा फील तो होता था, लेकिन वो जो मेरा नेगेटिव साइड था, जो मेरे को हैबिट दिलाए हुए था अपने बारे में बुरा सोचने का, उससे बहुत मजा आता था, और वही एडिक्शन क्रिएट किए हुए था मेरे अंदर, है ना। तो वो आप नोटिस करोगे कि वो पेन और पेपर लेके किसके साथ आपको ज़्यादा सिंपथी मिल रही है और वो नेगेटिव इमोशन ट्रिगर कर रहा है आपके अंदर। या कोई एक इंसान आपके लाइफ में ये भी हो सकता है कि सिंपथी आपको नहीं भी देता होगा, उसकी आदत ही होगी नेगेटिव बोलने की। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना सीरियस हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने 2026 को क्या कर रहे हो, बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस इंसान को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है 1 मंथ तक, 1 मंथ तक। बिकॉज जब तक आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक आपके उस इंसान का वाइब्रेशन ख़त्म नहीं होगा नेगेटिविटी का। मान लीजिए आप 10 दिन बात कर लिए, 10 दिन नहीं बात की, 11वें दिन आप बात किए, जो पुराना वाइब्रेशन उसको सबसाइड होने में कुछ 22 डेज लगते हैं, ठीक है। तो 1 मंथ पूरा दे दोगे तो फुल्ली उस वाइब्रेशन से आप दोनों का जो वो नेगेटिव वाइब्रेशन का जो एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई जिसके साथ रहते हैं फुल 1 मंथ तक मैं कैसे खुद को कट ऑफ करके रख सकती हूँ उस इंसान से। तो 1 मंथ के लिए सुनने की एडिक्शन डाल लो। जैसे मैंने यही किया था कि 1 मंथ तक घर में मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं नेगेटिव बहुत बात करती थी। तो चलो माँ और बहन थी, तो माँ को मैं से फ़ोन करती थी, मैंने बोल दिया था कि नेगेटिव कुछ मत बोलना, हाँ खाना खा ली हूँ, पानी पी ली हूँ, बच्चा भी स्वस्थ है, पति भी स्वस्थ है, अच्छा मैं ना तुमसे बात करूँगी। झूठ मूठ के बहाने बना दी थी कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कोई कोर्स में इन्वॉल्व हूँ, या घर का काम बहुत है, बाई नहीं आती इसके लिए बहुत घर का काम है, ऐसे 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 बहाने मम्मी को देख के मैंने खुद को कंट्रोल किया था। दीदी को तो क्लियर बता दिया था कि आई एम डूइंग समथिंग, अब मेरे से नेगेटिव बात मत करना, और तुमसे मैं बात करती हूँ तो अपने आप वो ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज वो क्लोज थे ना, तो सिंपथी ब्रेन आता था। अच्छा भैया को फ़ोन कर दिया था, भैया मेरे बहुत ज़्यादा वरीड रहते थे, तो उनको मैंने बोल दिया था कि नहीं मुझसे अभी 1 महीने बाद मत कीजिए, मेरा मेंटल हेल्थ उस कंडीशन में नहीं है कि मैं बात कर सकूँ। तो उन्होंने समझा मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट। तो जैसा इंसान की पर्सनैलिटी थी वैसे वैसे मैंने उनको बहाने डाल दिए। अब बच गया मेरा पति देव, उसको क्या करूँगी, तो वो खुद भी बिज़ी रहता थे, लेकिन जितने भी समय आते थे तो मैंने क्या कर दिया था, अपने हस्बैंड को बेटी के साथ खेलने के लिए लगा दिया था। उनको पेंटिंग का शौक था, तो मेरी बेटी भी पेंट करती थी, हस्बैंड के लिए भी एक पेंटिंग का सेटअप ड्राइंग रूम में ही रख दिया था। जब वो बैठते भी थे तो मैं कहती थी तुम पेंट करो ना नविका के साथ बैठ के, पेंटिंग विल हेल्प यू। अच्छा उसके बाद भी मैं हाँ, उनकी मॉम या उनके फादर, उनके साइड की फैमिली थी, मैंने हस्बैंड को बोला था उनके साथ ही आप ज़्यादा बात करो, तो मैं छोड़ देती थी उनको, उनके साथ बात करने देती थी। मैं जब भी अकेले रूम में रहती थी, कान में अपना अच्छे अच्छे शब्द अब्राहम के हो, दीपक चोपड़ा, वेन डायल, इनके शब्द सुनती रहती थी, और ऑफकोर्स इंटरनेट पे ढूंढती रहती थी, और सेल्फ हेल्प की चीज़ें, नई नई बुक्स पढ़ने शुरू कर दी थी, मेडिटेशन शुरू कर दी थी। तो वो सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। तो मैंने क्या किया था, अपने हस्बैंड से भी 1 मंथ के लिए ऑलमोस्ट कन्वर्सेशन मैंने एक जनरलाइज कर दिया था। ना उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछती थी, ना मैं पूछती अपने फ्यूचर के बारे में बात करती थी, ना नविका के फ्यूचर के बारे में बात करती थी। और ये भिड़ के आ रही हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी अपनी लाइफ को चेंज करने की, कि मैं हर वो कीमत देने को तैयार थी जो उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोल रहा था कि मुझे देनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोचना है तो दिन रात कोशिश करती थी पॉजिटिव सोचने की, नेगेटिव की आदत छोड़ ही रखी थी। और इस तरीके से मैंने 1 महीने का वो जो वाइब्रेशनल शिफ्ट था अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट किया। हस्बैंड फिर मुझे डिस्टेंस फील करना शुरू कर दिए थे कि भाई तुम
थोड़ा डिस्टेंस फील हो रहा है मुझे तुमसे, क्या हो गया है? तो मैंने उनको फिर ऑब्वियसली बता दिया, 1 महीने तक मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, जो मैं आगे आपको और बताऊँगी। तो उन्होंने को मैंने बता दिया था कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसमें नेगेटिव बात नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने लाइफ के अच्छे चीज़ों के बारे में बात करना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड नेचुरली थोड़े पॉजिटिव बात करने वाले थे, ऑप्टिमिस्टिक बात करने वाले थे, बट पता नहीं क्या होता था, हम दोनों जब साथ बैठते थे ना, तो बात होते होते कुछ ना कुछ नेगेटिव टॉपिक निकल ही जाती थी। तो फिर हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आज से हम जब भी बैठेंगे, अपने जीवन की अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, परेशानी, दुःख, तकलीफ़ की बात नहीं करेंगे। प्लस मैंने अपने हस्बैंड को बता भी दिया था कि मेरा बॉर्डरलाइन डिप्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आई एम नॉट इन अ गुड स्पेस, सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं मुझे। तो वो भी डर गए थे उस टाइम में, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 1 मंथ के बाद अपने हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया, तो वो पूरे दिन मुझे इब्राहिम सुनने देते थे, पूरे दिन मैं मेडिटेशन कर रही हूँ करने देते थे। उनको समझ में आ गया था दैट अब मेरी हीलिंग का प्रोसेस है, वो मुझे स्पेस दे रहे थे दैट आई नीडेड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मेडिटेशन के एनर्जी ऊपर जाती ही नहीं है। तो भाई मैंने शुरुआत तो की थी सिंपल मेडिटेशन से, यानी गाइडेड लगाई, गाइडेड सुनते सुनते सो गई, या गाइडेड सुनते सुनते बैठ गई, ऐसा ही स्टार्ट किया था। 2-3 दिन के बाद मुझे मेडिटेशन में 2-3 दिन के बाद मेडिटेशन में थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू हो गया था। तो उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ढूंढना शुरू करती थी। फिर उसके बाद मुझे लाइफ पर्पस मेडिटेशन मिला दीपक चोपड़ा का, जो मेरे चैनल पे भी है, आप लोगों के लिए भी सेम हिंदी में बनाया है। तो वो दीपक चोपड़ा का लाइफ पर्पस मेडिटेशन किया। और फ़नी बात ये है कि लाइफ पर्पस मेडिटेशन मुझे यूट्यूब पे ही फ्री में मिला था, और उसके बाद ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई, मुझे दोबारा कभी वो लाइफ पर्पस मेडिटेशन नहीं मिला। थैंक गॉड उस दिन मिला था और मैंने उसी दिन प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझे याद था। एंड सेम चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी बनाई हूँ मेरे चैनल पे। तो वो जो लाइफ पर्पस मेडिटेशन था वो मैंने किया। लाइफ पर्पस मेडिटेशन करने के बाद कुछ हुआ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन हाँ, लाइफ पर्पस मेडिटेशन मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। अगर आप नए हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जाइए। एक मेडिटेशन है जिसका नाम है लाइफ पर्पस मेडिटेशन। वो एक ही दिन करना है, एक दिन करके या 1 या 2-3 दिन करके छोड़ दीजिए। हाँ, बिकॉज़ मैं 1 ही दिन की थी, लेकिन कुछ लोगों को 2-3 दिन करने के बाद रिज़ल्ट आया है। तो मैक्सिमम 3 दिन करके छोड़ दीजिए उस लाइफ पर्पस मेडिटेशन को, एंड फिर दूसरा नॉर्मल मेडिटेशन स्टार्ट रखिए। फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ढूँढने लगी। अब चूँकि लाइफ पर्पस मेडिटेशन करना शुरू कर दी थी, दीपक चोपड़ा की चीज़ें दिखने लग गई थी, तो दीपक चोपड़ा ने मुझे चक्रा वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया। तो जब चक्रा वर्ल्ड से मैं इंट्रोड्यूस हुई, तो चक्रा में मेरा रुचि बढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद से ही बहुत ढूंढना शुरू कर दी क्या होता है चक्रा। कुछ इंडियंस को टीचर्स को सुनी, कुछ वेस्टर्न टीचर्स को सुनी, बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल कराया। फिर एक दिल्ली में भी एक जगह चक्रा मैं सीखने गई, बहुत सारी जगह सीखी, लेकिन जो चक्रा सोल स्कूल का प्रैक्टिस है वो बहुत बाद में अपने आप धीरे धीरे मैं जब रिसर्च करने लगी, बहुत ज़्यादा बुक्स लेके आने लगी, तो उसमें से मुझे एक बुक में, एक जो पुरानी ग्रंथ थी उसमें से मिला, तो वो प्रैक्टिस मैं ज़्यादा रिलेट कर पाई, और उसके बाद मैंने चक्रा प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत ज़्यादा पुशबैक्स मिल रहे थे जब मैं चक्रा प्रैक्टिस कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे पुशबैक्स क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज जबकि आप बोलो तो टीचर्स के पास भी जाके सीखी हूँ, वो शक्तिपथ वक्तिपथ सब करके देखा, कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी पुशबैक्स बहुत मिल रहे थे। तो वहाँ से फिर मैं एंटर कर गई थी शमानिक प्रैक्टिस में। तो शमानिक प्रैक्टिस में मुझे मिली, वहाँ पे पता चला कि अच्छा वो भी चक्रा बेस्ड होता है, लेकिन उसमें हीलिंग देती हैं। तो और फिर मैंने जब दोनों के साथ किया तो पुशबैक आना बंद हो गया, जो गुस्से की लहर आती थी वो सब बंद हो गई, एंड फिर मेरे को चक्रा स्टेबल करना शुरू कर दिया। तो अगर आप नए हैं तो आप सिंपल मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। 2 दिन 3 दिन स्टार्ट करने के बाद एक दिन लाइफ पर्पस मेडिटेशन कीजिएगा ज़रूर, कम से कम 3 दिन मैक्सिमम। 3-4 दिन के बाद आप अपने किसी भी तरीके का चक्रा मेडिटेशन हो, नॉर्मल मेडिटेशन हो, किसी भी तरीके का आप
को जो मेडिटेशन भाता है वो मेडिटेशन कम से कम शुरू कर दीजिएगा। ऑलराइट, जब आप वो मेडिटेशन शुरू करोगे तो फिर क्या होगा, एक और चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। अब आप बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में हो गए हो इस हैवी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसको हटा रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ क्या करना है। डिसाइड करना है कि LOA, सेल्फ हेल्प और एनर्जी योग से ही आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है। जनवरी की सुबह से आपको इंटेंशन बनाना है कि एवरी डे का कि ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। इस दिन जो भी आपकी लाइफ की इशू है उस दिन का पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बनाना है। बेड बनाने की आदत हो, चाहे टेबल ठीक करने की आदत हो या किचन ठीक करने, एक चीज़ सुव्यवस्थित करने की आदत रोज़ डालनी है। गैप कभी किसी प्रैक्टिस में हो जाए तो उस प्रैक्टिस छोड़ने की गलती नहीं करनी है। आपको इवैल्यूएट करना है, पेन पेपर वाला एक दिन डायरी लेके घूमनी है और फिर आपको इवैल्यूएट करना है किसके साथ आप ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो, और उस पर्सन के साथ आपको कंप्लीटली 1 मंथ का गैप लेना है नेगेटिव बात करने का। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक से ज़्यादा लोगों से आपको 1 मंथ का गैप लेना है नेगेटिव बात करने का। 1 मंथ बाद आने के ये मतलब नहीं होगा कि 1 मंथ के बाद शुरू हो जाना, अरे मैंने तो 1 महीने से व्रत रखा था तुमसे नेगेटिव बात करने का नहीं, बट पता है उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, 1 महीने बाद आप इसके लिए व्रत दिया जा रहा है कि 1 महीने बाद आपकी इच्छा ही ना हो नेगेटिव बात करने की, लेकिन आपकी आदत चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। उसके बाद क्या करना है, 1 मंथ के बाद आप जब आपको पता चल गया नेगेटिव बात करनी है नहीं करनी है जिस इंसान से, अब वक्त है इंटरनलाइज करने का सारी प्रैक्टिस को। ओके, अब वक्त है क्या करने का, इंटरनलाइज कैसे करना है बताती हूँ। इंटरनलाइज करने के लिए आपको अब इंटरनल वर्क शुरू करना है। आपने 1 महीने का व्रत तो ले लिया उस नेगेटिव नहीं बोलने का। अब आपको कुछ प्रैक्टिसेस नॉन निगोशिएबल है जो करनी ही पड़ती है, आजीवन करनी पड़ती है, मुझे अभी तक करनी पड़ती है। ओके, ये नॉन निगोशिएबल है अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाने के लिए। बाकी प्रैक्टिसेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से इफ़ एंड व्हेन चूज या निकाल सकते हो। सबसे पहला नॉन निगोशिएबल प्रैक्टिस क्या है, मेडिटेशन। दूसरा ग्रैटिट्यूड। अभी आप वॉक करना चाहते हैं तो वॉक कीजिए, मैं वॉक प्रेफर करती हूँ बोलना, लेकिन अगर आप शुरू में हैं, वॉक नहीं भी करना चाहते हैं, घर में भी बैठे कम से कम 10 मिनट का ग्रैटिट्यूड देना है। ऑलराइट, ओके, नाउ ये हो गया जनवरी में। जनवरी आपने स्टार्ट किया सुबह इंटेंशन बनाने से, पॉजिटिव रहने की कोशिश करने से, मेडिटेशन करने से और ग्रैटिट्यूड वॉक या बैठ के 10 मिनट ग्रैटिट्यूड देने से। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ करनी है, आपको 22 दिन का संकल्प लेना है, 22 डेज का संकल्प लेना है कि आप दिन में 24 घंटे में कम से कम 20 घंटा नहीं, 4 घंटा थोड़ी सो गया है, चलो ठीक है, कम से कम 14 घंटा पॉजिटिव बोलना है, हैप्पी रहने की कोशिश करनी है। अच्छा, हैप्पी नहीं भी रहने की हे नहीं भी करना है, कम से कम पॉजिटिव बोलना है, सोचना है और नेगेटिव से दूर रहना है। ठीक है, तो 24 घंटे में 14 घंटे ऐसा होगा कि फर्स्ट डे आप जब स्टार्ट करोगे तो 4 घंटे भी नहीं लास्ट कर पाओगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि जो रोज कोशिश करेगा, गैप नहीं लेगा, वो कम से कम 21वें दिन तक बड़े आराम से बिना इशू के 15 घंटे तक भी पॉजिटिव सोच रख पाएगा। अपना बुरा सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इस दौरान थोड़ा सा सोच आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए डर भी लगेगा,
कुछ सेकंड्स के लिए शायद नेगेटिव भी सोच लोगे, लेकिन वो सेकंड्स ना आवर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग में ना ब्रेक लग जाएगी। एंड दैट इज व्हाट यू नीड इन जनवरी। अगर आपने पूरे जनवरी में ये अचीव कर लिया, मतलब समझ जाओ आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई, आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई, यहां से सिर्फ और सिर्फ उन्नति होनी है, नीचे नहीं जाना। तो अभी आपने एक बार और फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ टोटल क्या क्या करनी है आपको। नहीं, आपको तो रिवाइज अभी कराया ही है, तो बस नेगेटिव बोलने वालों से थोड़ा सा दूर रहना प्लीज, बिकॉज 1 महीने का जो फर्स्ट डे का सफर है, अभी आप नए हो। ओके, नए लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है। बाद में फिर अब आपको अगर मेरे साथ ही बढ़ोगे आगे तो फिर चक्रा वक्रा सीख जाओगे, तो फिर कवच मिल जाती है। ऑलराइट, अब आपको आ रही हूँ फरवरी में लेके। फरवरी में क्या करना है? फरवरी में सुबह उठते के साथ अपने बारे में बुरा सोचना है, रिश्तेदारों से बुराई करनी है नहीं, जो जनवरी में किया वो प्रैक्टिस स्टार्ट ही रखनी है, लेकिन फरवरी में कुछ नया ऐड करना है। तो फरवरी में क्या करोगे आप? अब मेडिटेशन में आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, अगर आपको मन करे तो, अगर मेरी चक्रा मेडिटेशन आए और आपका मन करे तो सीखने की कोशिश करना, उसके बहुत फ़ायदे हैं। मेरी नहीं भी सीखने की कोशिश करना तो कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ज़रूर सीखना। रीज़न बिहाइंड इट कि एक तरह का मेडिटेशन अगर आप करते रहोगे तो धीरे 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 क्या है, स्टैग्नेशन आ जाता है। डिफरेंट मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस अगर आप सीखे रहोगे और मिक्स एंड मैच करके उसको करते हो, तो फिर आप देखोगे कि आपके एनर्जी में बहाव कंटिन्यूड है। इसके लिए मैं चक्रा लेवल 1 लेके आती हूँ, चक्रा लेवल 2 लेके आती हूँ, सिंपल मेडिटेशन भी बोलती हूँ करने के लिए, माइंडफुलनेस की इतनी सारी प्रैक्टिसेस बोलती हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि आप में वो मिक्स एंड मैच प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए सिल्वर अल्ट्रा माइंड सिखाती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, तो आपने मेडिटेशन किया, ग्रैटिट्यूड करना अब आप सीख चुके हैं। अभी ये क्यों नहीं लिख रहा है यार, एक सेकंड रुको, आई थिंक वाटर बहुत ज़्यादा है। हाँ, ग्रैटिट्यूड, नो नेगेटिव टॉक, मोस्टली पॉजिटिव रहने की कोशिश, अच्छा इतने सारी चीज जो मैंने आपको बताई, इसमें से कोई भी बुरी चीज बताई हूं मैं कि इसको मार दो, इसको काट दो, इसका पैसा छीन लो? लेकिन ये चीज करने में लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी, इतना भारी कीमत देना पड़ेगा मुझे। अरे कौन सी नेगेटिव चीज बोल रही हूँ करने को इसमें? अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा गाओ, अच्छा खाओ, है कि नहीं? अब आप अगर फरवरी में होंगे तो फरवरी में अब आपको फिजिकल एक एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना फिजिकल एक्टिविटी के मामला खराब रहता है। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस, आप या तो वॉक करोगे कम से कम हाफ एन आवर, या तो योग करोगे, या तो जिम जाओगे, या तो पिलाटीज करोगे, जो भी है आपको एक पिलाटीज पर नहीं, आपको जो भी है एक कोई फिजिकल एक्टिविटी फरवरी में आपको इन्वॉल्व करनी है अपनी लाइफ में। पहले आपको इमोशनली मेंटली रेडी करना होता है, जनवरी वो एरिया दिया। अब फरवरी में आपको कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, नेगेटिव टॉक नहीं लेना है, मोस्टली पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, ये सब तो कर ही रहो। साथ बस साथ अब आपको कम से कम एक सेल्फ हेल्प की बुक खरीद के कम से कम वो बुक 1 मंथ के अंदर फिनिश कर देनी है, सेल्फ हेल्प की बुक। ओके,
सेल्फ हेल्प की कोई भी बुक, अच्छी बुक लेना, अच्छे राइटर्स की लेना, सेल्फ हेल्प में जो बढ़िया बुक लिखे हैं जिस भी लैंग्वेज में लिखो लेना, लेकिन मेक श्योर वो सेल्फ हेल्प की बुक हो। तांत्रिक विद्याओं की बुक मत उठा के पढ़ लेना, ओके। सेल्फ हेल्प की बुक हो, ज्योतिषियों की विद्या उठा के मत पढ़ना, सेल्फ हेल्प की बुक लेना, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। अब मेरे साथ आप ऑलरेडी सोल स्कूल से जुड़े हुए हो, है ना, तो कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए कम से कम अब यहाँ पे 30 मिनट तक आपको, मैं कहती हूँ सोल स्कूल पे ही आ जाओ, ओके। कहीं और भी सुनना है तो सुनो, बट विरोधाभासी चीज मत सुनना। बट 30 मिनट तक रील नहीं, लॉन्गर वीडियो सुनना है आपको। या तो आप मेरी कोई भी वीडियो देखना जिसमें मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ, प्रोसेस बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको 30 मिनट तक कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करना है दिन में, नॉट मोर देन दैट। इतना ही करना काफ़ी है। 30 मिनट का आपको कंटेंट कंज्यूम करना है इंटरनेट पे, LOA से रिलेटेड। तो आपने फरवरी में एक सेल्फ हेल्प की बुक इन्वॉल्व कर दी, अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंड रिप्रोग्रामिंग की तरफ जानी है कि आपको पुरानी आदतों को रीप्रोग्राम करना है। अब यहाँ पे मैं एफर्मेशन ऐड कर रही हूँ, ओके। आप चाहो तो एक एफर्मेशन को पकड़ लो जो आपके लाइफ में सबसे दुखती रग है उसके ऑपोजिट। यानी पैसा दुखती रग है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसा, मनी एफर्मेशन सुन लो। हेल्थ अगर दुखती रग है तो हेल्थ एफर्मेशन सुनो। प्यार दुखती रग है तो लव एफर्मेशन सुनो। जो भी दुखती रग है उसके अगेंस्ट की एफर्मेशन की स्टार्टिंग आपको फरवरी से करनी है। जनवरी में क्यों नहीं दिया? जनवरी में इसके लिए नहीं दिया क्योंकि आप वाइब्रेशनली रेडी नहीं थे एफर्मेशन के लिए। तो फरवरी से आपको एफर्मेशन शुरू कर देनी है। एक और चीज़ जनवरी में मैं भूल गई थी, आपको एक पेज की स्क्रिप्टिंग ज़रूर करनी है कि आपका जनवरी मंथ कैसा जाएगा, ओके। इंटेंशन बनाना है। सेम चीज़ आपको फरवरी में भी करनी है कि फरवरी मंथ कैसा जाएगा आपका। स्क्रिप्टिंग जो होती है वो आपके इंटेंशन में बढ़ावा देना शुरू करती है। अब आप मार्च में ला रही हूँ आपको, ओके। मार्च में अब आपको जीवन में सपने देखने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ओके। तो मेरे आपसे उम्मीद ये है कि भाई कम से कम मार्च से एक्टिव विजुअलाइजेशन शुरू कर दो, ओके। तो अब मार्च से मैं घुसा रही हूँ विजुअलाइजेशन। अब बताओ जनवरी फरवरी में मैंने क्यों नहीं विजुअलाइजेशन स्टार्ट कराया आपको? बिकॉज विजुअलाइजेशन जब आप शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में वो आना ही आना है, ओके। लेकिन अगर आपका वाइब्रेशन उस वक्त रेडी नहीं है पॉजिटिविटी की तरफ, तो विजुअलाइजेशन करते समय आप अपना नेगेटिव भी विजुअलाइज करने लग जाते हो, या फिर विजुअलाइज तो कर ही रहे हो लेकिन साथ में साथ ये भी बोल रहे हो कि यार ये नहीं होगा मेरे से, है ना। तो वो विजुअलाइजेशन की पूरी शक्ति खराब कर देते हो। लेकिन आप अगर जनवरी में खुद को रेडी किए हो खूब सारे पॉजिटिविटी के साथ, फरवरी में आप अपनी बॉडी को भी रेडी किए हो बिकॉज आप फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, कॉर्टिजोल को बहा रहे हो अपने शरीर से बाहर। कॉर्टिजोल वो केमिकल होता है जिसके कारण हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिव एनर्जी बेसिकली क्रिएट होती है। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना कॉर्टिजोल बाहर निकलता है। तो विजुअलाइजेशन आप स्टार्ट कर दोगे मार्च से, बाकी जो एक्टिविटी कर रहे हो वो करते रहोगे, ऑलराइट। अब बोलोगे इतना सब कुछ करने के लिए समय कैसे मिलेगा? तो अलग अलग समय निकालो। सुबह उठ के इंटेंशन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। सुबह उठ के एक इंटेंशन बना लो दिन की। सुबह उठ के घर को सफाई या बेड बनाने की आदत डाल दो। घर से काम पे जाने के समय में ग्रैटिट्यूड वॉक कर लो, है ना, कि मैं अच्छा बोलते हुए जाऊंगी, है कि नहीं। उसके बाद एफर्मेशन ट्रेन बस में सुनने की आदत डाल लो, या फिर रात को सोते समय सुनो तो सबसे बेटर रिजल्ट देता है। या फिर अच्छा कंटेंट जो मैं कंज्यूम करने कह रही हूँ यूट्यूब पे, वो बस ट्रेन में जब आप जा रहे हो उस टाइम में सुनने की आदत डाल लो। अब आ गई है रात में, अब आप सोने से पहले बिना अपना एक्चुअल लाइफ विजुअलाइज किए बिना नहीं सोओगे। तो आपका जो एंड गोल है वो लिख लेना
एंड विजुअलाइजेशन उस एंड गोल की शुरुआत कर देना। ऑलराइट, अब मार्च में आपने विजुअलाइजेशन एंटर कराया। विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है, तो बाकी जो अब क्या करूँ मैं, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने में अपने वेबिनार की बात करती हूँ तो बोलते हैं अपना वेबिनार बेच रही हूँ। वेबिनार नहीं बेच रही हूँ, वेबिनार तो मुझे बेचना आता है यार। वेबिनार बेचने के बहुत सारे सोर्स है। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि कोई भी कंटेंट कि इसके बिना हो जाएगा, जबकि मैं जो वेबिनार में आते हैं उनके लाइफ में रिजल्ट देखती हूँ। तो वेबिनार तो हमेशा रहेंगे, आप मुझसे ये इन्फॉर्मेशन लो या किसी दूसरे चैनल से ये इन्फॉर्मेशन लो, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। जैसे विजुअलाइजेशन जब करना शुरू करोगे तो फिर आपको अल्फा में डिप होके विजुअलाइजेशन करना सीखना होगा। अब आप होजे सिल्वा का जो अल्ट्रा सिल्वा अल्ट्रा माइंड है, मुझसे लो या किसी दूसरे क्रिएटर से लो, डजेंट मैटर, बट सिल्वा अल्ट्रा माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे हेल्प किया था। समझ रहे हो? तो विजुअलाइजेशन लो और फिर अल्फा में डिप करके विजुअलाइजेशन करना आपके मार्च का टास्क होना चाहिए, है ना। अब आ जाती हूँ अप्रैल में। अच्छा, ये नहीं है कि अब मार्च में विजुअलाइजेशन शुरू कर दिए हो तो बाकी चीज़ भूल जाओगे, यानी एफर्मेशन नहीं दोगे या पॉजिटिव नहीं सोचोगे या बैठ बैठ के नेगेटिव बात करोगे, नहीं। अब आपको कुछ प्रैक्टिसेस और स्टार्ट करनी है। सॉरी, अब आप आए हो अप्रैल में। अप्रैल में क्या करना है? अप्रैल में अब आपको थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट बनना है। अब आप छोटे मोटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर नहीं हो, ओके। तो अब आपको थोड़ी सी एनर्जी कैसे ठीक करनी है उसके ऊपर आनी है। तो जो पुराने ट्रॉमास हैं उनको अनकवर करने की बारी आ गई है, ओके। चाहे वो इनर चाइल्डहुड हीलिंग हो, शमानिक हीलिंग हो, एनर्जी हीलिंग हो, थोड़ी सी ये सब लेनी पड़ती है। कोई भी आपको ये सब बोलते हैं, ये आपकी पुरानी जो वाइब्रेशन है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ से ट्रॉमा डिस्कवरी, ट्रॉमा आपकी क्या प्रोग्रामिंग है, आप किस तरीके से फंक्शन करते हो, हेल्प लेना शुरू करो, डिस्कवर करना शुरू करो। इनर चाइल्डहुड हीलिंग जो है आपकी, वो करना शुरू करो। सेल्फ लव पे काम करना शुरू करो। यहाँ से आप मिरर वर्क शुरू कर सकते हो, सेल्फ लव पे काम करना शुरू कर सकते हो, वर्थ पे काम करना शुरू कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग अब आपको बहुत सीरियस वे में करनी पड़ेगी, है ना, एकदम सीरियसली। आप जनवरी फरवरी मार्च की तो एक इंटेंशन बना के भले छोड़ रहे हो, यहाँ से आप बिल्कुल नए हो तो आपको स्क्रिप्टिंग शुरू करनी होगी। अब डिटेल में जाइए, मेरे बहुत सारे वीडियो है स्क्रिप्टिंग पे, देखिए कैसे कैसे स्क्रिप्टिंग करने के तरीके बताई हूँ। बहुत वीडियो है ट्रॉमा पे, देखिए अनकवर कीजिए अपने ट्रॉमास को। हीलिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, एनर्जी हीलिंग के ऊपर है, जाइए आप देखिए, वहाँ पे हैमर टेक्निक है। लेकिन इन सब की वेबिनार्स भी होती है, तो वेबिनार में आना तो वेबिनार में आइए। लेकिन वेबिनार ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे ही वेबिनार में होती है, बहुत वेबिनार्स हैं, बहुत सेमिनार्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो चूज़ योर टीचर और स्टार्ट करिए टीचिंग, क्योंकि मैंने बहुत लंबी रोड ली, इतना लंबा रोड होता नहीं है। आप अगर किसी टीचर के सहायता से आगे बढ़ोगे ना, तो आप ज़बरदस्ती खुद को स्ट्रगल में नहीं डालोगे। अब आप ज़बरदस्ती परेशान नहीं होगे, है ना, आपके लिए एक शॉर्टकट मिल जाता है। तो फाइंड योर टीचर जो आपको रेजोनेट करता है, एंड स्टार्ट सीखना शुरू कीजिए। देखिए, शुरू में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर सीखना शुरू की। योग से कॉल आया, बाप रे, योग के लिए तो मुझे इतना ज़्यादा अंदर से एनर्जी और इंट्यूशन होता था, उस वक्त तो समझ में भी नहीं आता था कैसे करूँगी। 25,000 रुपये, यहाँ कमाई 1 रुपये नहीं है, 25,000 रुपये का फ़ी भरना था मुझे, लेकिन इंटेंशन बनाया तो आ गए पैसे। तो अब मेरे आप लोगों से मई में है कि थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए, ओके। मेक गोल कि मई में मेरे को ये मैनिफेस्ट करना है, ओके। एंड छोटा मैनिफेस्टेशन लो, छोटा मैनिफेस्टेशन लो कि क्या मई में मैनिफेस्ट करना है आपको। स्मॉल स्मॉल चीज़ें, कुछ खाने का सामान, है ना, कुछ फूड आइटम, कोई एक छोटी सी ड्रेस, है ना,
ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें आपका पैसा नहीं लगा हो, गिफ्ट में मिल गई हो। तो मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना होता है, देखो उस गोल को अचीव करते हुए विजुअलाइज करो कंप्लीटली, उसके प्रति एक्सपेक्टेंसी डालो, है ना, एक्सपेक्टेंसी डालो कि भाई वो आनी है, हैप्पी रहो एंड देखो उसका मैनिफेस्टेशन। ओके, लेकिन छोटे छोटे गोल्स जब आप करने लगोगे ना, तो अब आ रही हूँ जून में, जून से अब आपको और सीरियस होने की, देखिए हम यहाँ लाइफ बदल रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में जब चेंजेस शुरू किए तो बस प्रैक्टिसेस सीखते गई और अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते गई। कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये गोल, फूड, ड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको बोलेगी दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आपको अगर जल्द मची हुई है कि भाई मेरे को 1 महीने में ही लाइफ बदलनी है, तो सॉरी, यू आर एट गलत गुरु के पास आ गए हो, आपको किसी दूसरे गुरु के पास जानी है। मेरे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज मैंने शॉर्टकट बहुत तलाशने की कोशिश की। मेरे को लगा कि यार ऐसा करो कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जब एक बार चढ़ जाओ ना, तो नीचे उतरने की गलती ना हो तुमसे। तो मैंने पूरा जो एक फाउंडेशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जब रिवॉर्ड आने लग गया तो लगा मेरे से लकी कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, बिकॉज रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड आ रहा है ना। वैसे आपको भी यही समझा रही कि एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो रिवॉर्ड फिर ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। और जून जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज जून आपके लिए ऑलमोस्ट, आप अब मिड लेवल का मैनिफेस्टेशन शुरू करना होगा आपको। जून, अच्छा ये मैंने बोल दिया था एक बुक फिनिश करनी है फरवरी में, तो डजेंट मैटर कि मार्च में नहीं फिनिश करोगे या मई अप्रैल में नहीं फिनिश करोगे, या अब आपको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप ढेर सारे बुक्स खरीद रहे होंगे, आप जून में, क्या हो गया ये एक सेकंड रुक जाओ। जून है एक पॉज का टाइम। ओके, पॉज करके इवैल्यूएट करो कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हो, वाइब्रेशनली, मेंटल हेल्थ में, लाइफ में। क्या अब आप अपने घर परिवार के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, घर में डिफरेंस दिख रहा है एनर्जी वाइज या नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं भी आया होगा लेकिन आपका मन खुश रहता होगा। तो जून इवैल्यूएशन का टाइम है। ओके, अब आपको जून में एक मिड लेवल मैनिफेस्टेशन करनी है। पहले तो ड्रेस वेस 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 हो गया, फाइन, लेकिन मान लीजिए अगर आपका जॉब का क्राइटेरिया है कि मुझे 2 लाख रुपए महीने की जॉब लगनी चाहिए, तो और इस वक्त अगर आप जॉबलेस हैं, तो जून आपका महीना होना चाहिए कि भाई मैं 1 लाख रुपए की नौकरी तो कम से कम मैनिफेस्ट करूं। तो जून में आप काम करोगे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट, यानी मिड लेवल। अगर आपको मिड लेवल की, मैं जो हूँ ना थोड़ा सा तोड़ तोड़ के मैनिफेस्ट करना सिखाती हूँ, बिकॉज तोड़ तोड़ के आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट गोल अपना जल्दी कर लेते हो। और क्या हो गया, इस लेवल पे मैनिफेस्ट किया, यहाँ पहुँच के आगे का कर लूँगी, रादर देन वो एंड गोल का वेट करते करते बहुत समय बिता दूँ और डीमोटिवेट होके, नेगेटिव होके वहीं छोड़ दूँ। मैं गोल्स को तोड़ तोड़ के मैनिफेस्ट करती हूँ। पहले ये कर लिया, फिर यहाँ के अच्छा फील किया, एंजॉय किया, खूब खुश हुई, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे का गोल बनाया, और इस तरीके से जीवन जीने में मज़ा भी आता है। नहीं तो सच बता देती हूँ, बहुत मैनिफेस्टेशंस की हूँ मैं, जो सोचा है वो क्रिएट किया है। जब तक क्रिएट नहीं हो के आता है ना, तब तक मज़ा है। कुछ पर्पस दिखता है, कुछ गोल दिखती है, कुछ लगता है कि हाँ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्टेंसी रहती है। नेगेटिव हो गया तो खुद को संभाल के उठाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और नेगेटिव इसके लिए नहीं होते कि हम, ये नहीं होता कि नहीं आएगा, नेगेटिव शायद इसके लिए हो जाते हैं कि यार मैं क्या इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इस माइंड सेट से मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन को अब आपको गेम बनाना है। तो अब आपको मिड लेवल के मैनिफेस्टेशन करने के बाद
अब आपको मैनिफेस्टेशन को क्या देखना है, एज अ गेम, और आप क्या हो, एक गेमर हो। तो कभी भी अब आप नेगेटिव नहीं होगे ये सोच के कि ये वर्क नहीं करता है। आप ये समझोगे कि जैसे गेमर को पता है कि ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब मुझे गेम नहीं आती है, गेम में लेवल क्रॉस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वही माइंडसेट आपको रखनी है मैनिफेस्टेशंस को लेके, कि आप एक लो लेवल के गेमर हो, यानी लो लेवल के मैनिफेस्टर हो। आप अब इसको अप गेम कैसे कर सकते हो? तो जितने लोग हैं जो पहले से मैनिफेस्ट कर चुके हैं, उनको सुनना, उनसे सीखना, बारीकी सीखना, डिफरेंट डिफरेंट एलओए के प्रोसेसेस लगाना। अब आप यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एलओए के प्रोसेस। अब मैं जून से आपको कहूँगी फुल फ्लेजेडली जितने भी प्रोसेस आपको आते हैं, जितने भी प्रोसेस आपने सुने हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस प्रोसेस। और आप देखोगे कि थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे और उसका रिजल्ट भी आने लग जाएगा, बिकॉज आपने ना जनवरी से वो काम किया है जो ज़रूरत था जून तक, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट। कुछ लोग इसमें और स्पीड अप लगा देते हैं, वो रेगुलर अपना संघ वैसा चुनते हैं जहाँ पे सिर्फ ऐसे लोगों के से बातचीत होती है, सभाओं में आते हैं, वेबिनार्स में आते हैं, सुनते हैं। अब मैं आ रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है पूजा पाठ और रिलीजियस कनेक्शन। उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपने दिनचर्या में। याद रख लीजिए, आपका रिलीजियस कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एनर्जी में बढ़ाने में, ओके। लेकिन मैं शुरू में क्यों आपके ट्रेडिशनल वे ऑफ पूजा पाठ को रोकती हूँ, बिकॉज नॉट एवरीवन बट ट्रेडिशनली कुछ पर्सनालिटी टाइप ऐसे होते हैं मोस्टली कि वो डरते हैं पाप पुण्य भगवान से। कुछ लोग होते हैं जो, कुछ कैटेगरी होती है जो उनको डर नहीं लगता, तो जिनको डर नहीं लग रहा है पूजा पाठ कर रहे हैं, वेरी गुड। कुछ का कैटेगरी होता है कि वो सिर्फ पूजा पाठ लालच से कर रहे हैं, लेकिन फिर वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, कि आप वो ये करोगे तो ये मिलेगा। तो ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से बाहर निकलना है, डरपोक माइंडसेट से बाहर निकलना है, तो फिर आप देखोगे कि आपके पूजा का फल मिलना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे आ रही हूँ, हाउ टू, मतलब क्या माइंडसेट होगा आपका जनवरी से जून तक इन ऑर्डर टू डू पूजा पाठ, या आपके रिलीजन में जो भी करते हैं पूजा पाठ के अलावा। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, जो जो सिख होंगे वो गुरुद्वारे जाएंगे या उनकी अरदास करेंगे, है ना। जो मुस्लिम होंगे वो नमाज पढ़ेंगे, जो क्रिश्चियन होंगे वो चर्च जाएंगे, जो जूइश होंगे वो अपने अपने जूइश चर्च जाएंगे, आई डोंट नो। तो जो बुद्धिस्ट होंगे वो पगोड़ा जाएंगे, एनीवेज। तो अब आपको आ रही हूँ पूजा, पूजा कैसे करनी है। तो अगर आप इस माइंडसेट के हैं कि आपको डर नहीं लगता है, या आप ट्रांजैक्शनल नहीं समझते, आपको जेन्युइनली बहुत प्यार है। अच्छा, कुछ अनअवेयर लोग भी हैं, उनको उनको भरम है कि उनको बहुत प्यार है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा जांचना, ओके। जब भी भगवान के पास बैठते हो, सिर्फ उनसे बात करते हो, या फिर अपनी चीज़ भी मांगना शुरू कर देते हो। अगर आप भगवान के पास बैठ के सिर्फ मांग रहे हो, तो सॉरी, आपको भगवान से प्यार नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। मेरे लिए पूजा का मतलब है एक ऐसा जगह जहाँ मैं कनेक्ट होती हूँ। पहले मुझे डर लगता था भगवान से। मुझे लगता था कि मुझे जांचा जा रहा है, मुझे परखा जा रहा है, मुझे सज़ा मिलेगी, पता नहीं किस चीज़ की, क्या कर रखा था मुझे भी नहीं पता, बट लगता था। उसके बाद लालच भी था, हाँ, बैठ के भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। लेकिन जब इस माइंडसेट में आई कि मैं क्रिएटर हूँ, तो मैं जाती थी ऊपर वाले से मिलने के लिए कि यार थैंक यू, इस जीवन को देने के लिए थैंक यू, इस एहसास को बताने के लिए थैंक यू कि मेरे पास इतनी पावर्स हैं। तो आज से आप जब पूजा में बैठे, रिचुअलिस्टिक जो भी चीज़ करते हैं, रिचुअल्स के अपने मेंटल हेल्थ बेनिफिट है, अगरबत्ती दिखाना हो, चाहे दिया लगाना हो, वो सब करने के बाद आपको थोड़ी देर बैठ के ऊपर वाले के साथ एज ए इंसान बात करनी है, ओके। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, रोना नहीं, अच्छी क्या चीज़ चल रही है वो बताना,
और उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना ऊपर वाले को, और बोलना कि मैं ये प्लान की हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेसिंग्स चाहिए इसलिए नहीं कि आप पूरी करके दोगे, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं खुद से पूरी कर लूँगी वो चीज़। बहुत बड़ा वाइब्रेशनल शिफ्ट आपको आ जाएगा इसी पूजा से। जब आप रिचुअल करने के बाद ऊपर वाले के साथ बैठ के ऐसे बात करते जैसे वो आप माँ हैं, बाप हैं आपके, और आप माँ बाप से बता रहे हो कि बहुत अच्छा लगा मेरा अच्छा, माँ बाप जब कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं तो उनका काम क्या होता है? पैसे दे दिए कॉलेज के। पढ़ना तो आपका काम होता है, डिग्री लेना तो आपका काम होता है। तो जब माँ बाप से मिलते हो, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया है, तो आप कैसे बताते हो? मम्मी यहाँ का कैंटीन बहुत अच्छा है, मम्मी यहाँ का बढ़िया बेड है, मम्मी यहाँ का ये है। तो आपके माँ बाप भी खुश होते हैं ना कि मैंने अच्छे कॉलेज में कराया एडमिशन, मेरी बेटी वहाँ पे बढ़िया पढ़ रही है, बहुत बढ़िया घूम रही है ना? और फिर आप क्या बताते हो? मम्मी मैंने इसमें इतना मार्क्स लाने का प्लान कर रही हूँ, मम्मी ये वाले जब मैं डिग्री फिनिश कर लूँगी ना तो मैं ये प्रोफेशनली करूँगी। ये होता है तो माँ बाप भी खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। अच्छा, दूसरे बच्चे क्या होते हैं, वो दिन रात रोते हैं, मम्मी मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुमको, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, वार्डन बहुत बेकार है, इतना खराब खाना देती है। तो उसके पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा कि इतना खर्च करने के बाद भी मेरा बच्चा खुश नहीं है ना? तो चेंज कर दीजिए उसको भगवान के साथ, चेंज कर दीजिए ऊपर वाले के साथ, है ना? आप जब ऊपर वाले के साथ बैठते हैं मंदिर या जो भी आपका पवित्र स्थान है, वहाँ पे बताइए उन्होंने जो ये दुनिया बनाई है कितनी अच्छी है। उनको बताइए कि आप इस दुनिया को कैसे-कैसे एन्जॉय कर रहे हो और आगे क्या-क्या करने का प्लान है। और आई एम श्योर ऊपर वाले आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे कि आप उनके A1 बच्चा बन के दिखा दोगे। तो ये रहा मेरा जनवरी से जून का रोड मैप आपके लिए, जो आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, उनको बहुत हेल्प करेगा। देखिए शुरू में ही आचार्य एलओए के बारे में पता चला, कल एक सेमिनार ज्वाइन कर लिए और परसों से देख रहे रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट आपने ये बेस वर्क नहीं किया। जब आप बेस वर्क करोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत ईजिली मैनिफेस्टेशंस होना शुरू हो गई है। तो स्क्रिप्टिंग कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, लेकिन धीरे धीरे इंटीग्रेट कीजिए। जो इंसान चल भी नहीं पा रहा है उसको दौड़ के ट्रेन पकड़ने, वो भी ट्रेन ऐसी जो तूफान एक्सप्रेस है, कहा जाएगा तो वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा, है ना? लेकिन वैसा इंसान जो अपने पैर की मरम्मत करेगा, उसको हील करने का समय देगा, जो जो उसको बोलेगा कि ठीक है चलने की आदत डालेगा, और फिर उसको अगर स्टेशन पे लाया जाए और बोला जाए कि जरा दौड़ो और तूफान मेल पकड़ लो, पकड़ लेगा और वो भी आराम से उस सफ़र पे चल जाएगा जो बाकी चल पा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके पैरों में कितना दर्द है, मुझे नहीं पता आपके पैरों की क्या कंडीशन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस तरीके से धीरे धीरे पड़ाव दे के एक दिन आप भी उस तूफान मेल को ज़रूर पकड़ लोगे। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। करिए प्रैक्टिस, करिए तैयारी, सभाओं में बैठिए, अपने आप को सराउंडेड रखिए लाइक माइंडेड लोगों से, बिकॉज मैनिफेस्ट तो होता है। बस कॉन्सेप्ट चेंजेस, ये सारी चीज़ें समझना शुरू कर दोगे तो आना शुरू हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।